हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपके जब फर्म वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस समय कहा था कि एक फर्म का जो भी कंस्टिट्यूशन होता है, जैसे कि एक फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसी है, उसके पार्टनर की उन्होंने कितने कैपिटल लगाई है, ये सारा कहाँ मेंशन होता है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। ठीक है। और जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो पार्टनरशिप डीड भी देते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं कंस्टिट्यूशन। ठीक है। और एक बार ये आपके बन गई तो हम क्या कहते हैं कि यही कंसिस्टेंसी हर साल बनी रहेगी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो स्टार्टिंग में है वो हर साल वही रहेगी। ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। क्या? उसकी अंदर के सिस्टम को चेंज इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है। तो आपके साथ में इस वीडियो में बस यही मीनिंग ही डिस्कस करूंगी कि चेंज इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म किसे कहते हैं। ठीक है। और कौन से टॉपिक आएंगे चेंज इन में और कौन से टॉपिक चेंज में नहीं आएंगे। देखने में को तो लग रहा है कि चेंज हुआ है फर्म में, लेकिन वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में उसको चेंज नहीं माना जाएगा, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। बस दो ही टॉपिक आपके साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है। सबसे पहले करूंगी चेंज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की फर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किस समय कहेंगे हम चेंज हो रहा है? जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जब वन और मोर पार्टनर ऑफ ए फर्म आर सीज टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड वन और मोर न्यू पार्टनर आर एडमिटेड इन द फर्म। सीधी बात, सिंपल बात कि जब भी कोई पार्टनर एक या एक से ज़्यादा पार्टनर फर्म में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, नए पार्टनर आ गए, या फिर एक या एक से ज़्यादा पार्टनर क्या होता है जो फर्म के हैं वो चले जाते हैं, मतलब कि नए पार्टनर आपने न्यूमेरिकल किए होंगे कि नया पार्टनर ऐड हो जाता है फर्म में, या कोई पुराना पार्टनर छोड़कर चला जाता है। ठीक है। तब हम उसको क्या कहेंगे, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कि फर्म में क्या हो गया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, चेंज आ गया। क्योंकि पार्टनर तो मेन होते हैं, एक फर्म के मेन ओनर ही चेंज हो गए। ठीक है। तो ये मेन बात है ना, तो इसको हम कहेंगे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है। तो दूसरा आ गया देयर इज एनी चेंज इन द कैपिटल कंस्टिट्यूशन। देखो, यदि मतलब कि चाहे पुराने ही पार्टनर है, उन्होंने क्या किया, अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज कर दिया। हो सकता है कि पहले पार्टनर ने 5-5 लाख रुपए लगाया हो, अब उन्होंने कंट्रीब्यूशन चेंज करके 7-7 लाख रुपए लगा दिया, कंट्रीब्यूशन चेंज कर दिया, तो इसका मतलब चेंज इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो गया। ठीक है। और देयर इज एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले पार्टनर की शेयरिंग रेशो 2:3 थी, अब उन्होंने जो 2:2 कर दी, आपस में ही चेंज कर ली शेयरिंग रेशो, आपस में पार्टनर वही है, आपस में शेयरिंग रेशो चेंज कर ली, तब भी हम यही कहेंगे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहेंगे। ठीक है। तो आपने इस स्लाइड से क्या सीखा, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या कहेंगे, जब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वो चेंज हो जाते हैं, कोई पार्टनर आ गया या कोई पार्टनर चला गया, तब हम इसके कहेंगे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। या बहुत ही सिंपल बात, यदि उन्होंने वो पार्टनर वही रहे, उन्होंने कैपिटल इंक्रीज कर दी या कैपिटल डिक्रीज कर दी आपस में मिलके, तब भी हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया। या उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर दिया, तब भी हम कहेंगे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो गया। तीन ही टॉपिक हैं इसमें, क्या, पार्टनर आए या चले जाते हैं, या पार्टनर ने अपनी कैपिटल शेयरिंग रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली है, या उन्होंने जो फर्म में कैपिटल लगाई थी उसमें चेंज कर लिया है, तो उसको हम कहेंगे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहेंगे। ठीक है। तो आपको ये टॉपिक तैयार हो गया आपका, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म किसे कहते हैं। ठीक है। और दूसरा मैं आपके साथ कुछ पॉइंट और भी डिस्कस करूंगी, जिसको चेंज तो दिखाई दे रहा है कि फर्म में चेंज हो गया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, बल्कि जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं इनकम टैक्स में चेंज का, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक फर्म का, वो इनकम टैक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। कि मैंने आपको बोला ना, जब भी आप इनकम टैक्स देंगे, फर्म देती है, तो उसके साथ आपकी पार्टनरशिप डीड भी लगती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लगता है, तो किसको मानना है किसको नहीं मानना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले पिछली स्लाइड में आपने देख लिया किनको मानना है, इस स्लाइड में आपको देखूंगे कुछ चेंजेस आ रहे हैं फर्म में, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे। सबसे पहले इफ ए फर्म इज डिजॉल्व ऑन द, मतलब सबसे पहले मैं तो आपको ओवरऑली बता दूंगी, यदि किसी की डेथ हो जाती है ना पार्टनर की, तो उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में कहा पार्टनर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, पार्टनर छोड़कर चले जाते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। लेकिन पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, तब उस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। चलो एक एक करके पॉइंट करते हैं। इफ ए फर्म इज डिजॉल्व ऑन द, यदि फर्म खत्म होगी, समझो ऑन द अकाउंट की किस बेस पर हुई, डेथ ऑफ ए पार्टनर के, जैसे ना 5 पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ होगी, तो पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, डिजॉल्व होगी। द सेम फर्म इज रिकन्स्टिट्यूटेड बाय द टेकिंग द सम ऑफ द ओल्ड मेंबर, मतलब कि जैसे 5 थे ना, एक की डेथ हो गई,
कोई बात नहीं, एक चला गया, डेथ होगी, और 4 ने आगे वही फर्म चला दी, है ना, या 3 ने चला दी, इट इज़ नॉट ए केस ऑफ चेंज इन द, तो इसको हम चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, ठीक है। सिंपल बात। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द फर्म, यदि फर्म के 5 मेंबर थे, है ना, पार्टनर थे, वो पांचों की डेथ हो जाती है, और फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड बाय टेकिंग न्यू मेंबर, 5 मेंबर थे, पांचों की डेथ हो जाती है, और नए मेंबर 5 नए आ जाते हैं, तो इसको भी हम ट्रीट नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट द केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। और थर्ड बात है, इन केस देयर आर ओनली 2 मेंबर ऑफ ए फैमिली, हो सकता है कि इस फर्म में 2 ही बंदे हैं, 2 ही पर्सन है, ठीक है, और उसमें एक की डेथ हो जाती है, वन मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप, द फर्म सीज टू एग्जिस्ट, पर फर्म वो एग्जिस्ट रहती है, ठीक है, 2 थे, एक की डेथ होती है, फर्म जो एक बचता है वो उसको एग्जिस्ट करता है ना, बट इट इज़ नॉट द सीज द, उसको भी हम ट्रीट नहीं करेंगे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मतलब डेथ के केस में हम चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे ही नहीं ओवरऑल। तो मुझे तो तीनों पॉइंट से आपने यही देखा ना, मुझे भी ऐसे ही लगा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है सक्सेशन ऑफ ए फर्म बाय अनदर फर्म, जैसे कि ना होता है ना, जैसे आपने कंपनी में देखा था, एक कंपनी को दूसरी कंपनी ले लेती है, खरीद लेती है, सक्सेशन ऑफ ए फर्म बाय अनदर फर्म, एक फर्म को दूसरी फर्म ले लेती है, इज नॉट द केस ऑफ चेंज इन द, उसको हम चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपके सामने देख रही हूँ, दो, इफ ऑल द पार्टनर ऑफ ए फर्म आर रिप्लेस बाय न्यू पार्टनर, मतलब इस लाइन से आपके समझे, यदि पहले 5 पार्टनर थे, पांचों की जगह कोई और 5 आ गए, उसको चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे। और लास्ट है, इफ द फर्म इज डिजॉल्व एंड न्यू फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड, फर्म क्या होगी, तो डिजॉल्व मतलब खत्म होगी, और उसकी जगह नई फर्म बन गई, ठीक है। 5 पार्टनर वही थे, उन्होंने पुरानी फर्म डिजॉल्व कर दी और नई फर्म बना ली, तो उसको भी हम चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपने देखा मैक्सिमम डेथ के केसेस थे, तो उसको चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, और लास्ट में एक फर्म ने दूसरी फर्म को ले लिया है, ठीक है, तो उस केस में भी हम चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो किसको कहेंगे अब चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब पार्टनर एक फर्म में आ जाता है, चला जाता है, ठीक है, उसको कहेंगे। उनकी कैपिटल शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, ठीक है, कैपिटल शेयरिंग रेशो भी चेंज होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज होती है, ठीक है, तो उस केस में कहेंगे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है, क्योंकि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई, और आपने अच्छे से, मुझे लगता है, पता भी चल गया आपको, ठीक है। नई इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतना ही अच्छा होता है ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।